बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामत रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ड्रेस कोड जो कि सऊदी हुकूमत हज और उम्रा की मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया है कि कैसा ड्रेस कोड होगा अब ख़वातीन का। जैसे कि आप सबको पता है कि मर्द हजरात का 2 चादरों का एहराम होता है, लेकिन ख़वातीन के लिए बाकायदा तौर पर एहराम की कोई ऐसी शर्त नहीं है। लेकिन उनके एहराम में क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनको उन्होंने मद्देनज़र रखना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। और सऊदी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर क्या शराइत दी हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, आपको हर तरह की हज और उम्रा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। आती हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है ख़वातीन का ड्रेस कोड, जो बाकायदा तौर पर उसकी शराइत क्या बताई हैं सऊदी हुकूमत ने। जब वहाँ पर ख़वातीन, ख़ास तौर पर हमारी यहाँ एशियंस ख़वातीन वहाँ पर जाती हैं तो कुछ वो एलिमेंट्स कुछ कपड़ों को इस तरह के लगे होते हैं जो आवाज़ें पैदा कर रहे होते हैं, या ख़ुसूसी तौर पर वो कुछ सफ़ेद रंग के कपड़े, शायद वो ये समझते हैं कि सफ़ेद मर्दों का जो है वो एहराम है, तो ख़वातीन भी सफ़ेद रंग के ही स्पेसिफ़िक वो एक कलर चूज़ कर लेती हैं कि उन्होंने सफ़ेद ही कपड़े पहनने हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि सफ़ेद कपड़े जब आप लॉन में पहनेंगे या रेशमी पहनेंगे, शिफॉन में पहनेंगे तो वो सी थ्रू होता है, उसमें बेपर्दगी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन कुछ ख़वातीन इस तरह भी हैं जो बहुत ज़्यादा भर भर के मेहंदियाँ लगाएंगी, चूड़ियाँ पहनेंगी, तो ये वाली चीज़ें वहाँ पर डिस्टर्बिंग होती हैं। वो एक सेक्रेड प्लेस है, उसका एक अपना एहतराम है, अदब है। जब वहाँ पर ड्यूरिंग तवाफ़ चूड़ियों की छन छन की आवाज़ें होंगी, आपके एलिमेंट्स आपको भी तंग करेंगे और कहीं गिर जाएंगे, जैसे चूड़ियाँ टूट जाएंगी, उसकी किरचियाँ गिरी हुई होती हैं जो कि पाँव के नीचे आकर पाँव पे चोट लगने का भी ख़तरा होता है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये जो चूड़ियाँ पहन के कांच की आती हैं ख़वातीन, ये हमारी एशियंस ख़वातीन, वो वहाँ पर उनके ज़र्रात मैंने ख़ुद भी अपनी आँखों से देखे हैं मुताफ़ में या कहीं भी सहन में, क्योंकि पैदल नंगे पाँव तवाफ़ कर रहे होते हैं तो उनके पाँव में उसके एलिमेंट्स, उस चूड़ियों की किरचियाँ लग जाती हैं, कांच लग जाता है, जिसकी वजह से खून तक पाँव से निकल जाता है। तो वो एक बहुत ही बुरा लगता है वहाँ पर। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल करना है। और वहाँ जा रहे हैं, सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट। आप इस तरह का लिबास बनवाएं कि जो सी थ्रू ना हो, ऐसे कलर्स चूज़ करें जो बहुत ज़्यादा डार्क भी ना हो कि वहाँ पर जैसे धूप बहुत शदीद होती है तो वो गर्मी को कैच करे, और बहुत ज़्यादा बारीक कपड़ा भी ना हो जो सी थ्रू हो, जिसमें से आपका जिस्म नज़र आए, बेपर्दगी ना हो। आम तौर पर बहुत से फ़्रॉक्स वगैरह, लॉन्ग फ़्रॉक्स इस तरह के मुतारिफ़ करवाए जाते हैं, लेकिन इस तरह का मटेरियल कपड़े का होता है कि वो चिपकने वाला हो गया, बहुत टाइट फिटिंग हो गई। तो ये इन सारी चीज़ों का ख़वातीन को अंदाज़ा होगा कि उन्होंने खुला सा लिबास सिलवाएं। आपने बहुत ज़्यादा डिसेंट वे में अपनी एक ड्रेसिंग कैरी करनी है। आप बेशक सिंपल कलर्स, प्रिंटेड कोई भी अबायास लूज़ फिटिंग में सिलवा बनवा सकती हैं, या फिर बहुत सी साइट्स पर आपको उम्रा अबायास प्रिंटेड लाइट कलर्स में भी मिलेंगे, वो आप लें। साथ आप कोई भी अगर बड़ी ख़वातीन हैं वो स्कार्फ कैरी नहीं कर पा रही होती, हिजाब को बहुत ज़्यादा राउंड अप नहीं कर सक रही होती, तो फिर वो अपना दुपट्टा भी अबाया के ऊपर ले सकती हैं। लॉन्ग गाउन सिलवा लें लूज़ फिटिंग में और लाइट कलर्स में, और इस तरह के कलर्स जो प्रिंटेड होंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है कि उसमें से नज़र नहीं आ रहा होता। तो फिर आपकी मर्ज़ी है। नहीं तो ब्लैक कलर भी मोस्टली वहाँ पर यूज़ इसीलिए ही हो रहा होता है कि सी थ्रू ना हो, लेकिन ब्लैक कलर भी अगर बिल्कुल ही शिफॉन का होगा तो मसला हो सकता है कि उसके अंदर से सी थ्रू फिर भी हो सकता है। और ये भी ख्याल रखना है कि जो टसल्स हो गए, मोती सितारे और इस तरह के काम वाली कढ़ाइयाँ, इससे भी परहेज़ करें तो बहुत बेहतर होगा। अब
اپنی سوچ، اپنی ایک چوائس ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اگر آپ خیال کر لیں گے تو وہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہو جائے گا کہ ان چیزوں کی غیر ضروری چیزیں ہیں، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ایک عبادت کی جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے. وہاں پر جائیے، اپنے لباس کو سمپل رکھیں، سمپلسٹی میں رہیں اور اپنی عبادت کیجئے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خواتین کے پورشن میں آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں یا آرام کر رہے ہیں، کافی دیر کے لیے وہاں پر رہ رہے ہیں، تو آپ کا لباس اس طرح سے ہو کہ آپ کی بے پردگی نہ ہو. اب میں باقاعدہ طور پر سعودی منسٹری کی طرف سے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں اس کا بھی اسکرین شاٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1، دا کلودنگ شوڈ بی وائڈ اینڈ لوز فٹنگ. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لوز فٹنگ میں رکھیں، وائڈ رکھیں. شوڈ ناٹ ہیو اینی ڈیکوریٹڈ ایلیمنٹس. کوئی بھی ڈیکوریٹڈ ایلیمنٹس آپ کے کپڑوں کو نہ لگیں. اب یہ وہ ہدایات ہیں جو سعودیہ کی طرف سے جاری کی گئی ہیں. ان چیزوں پر اگر آپ یہیں سے ہی عمل کر کے جائیں گے تو بہت بہتر رہ جائے گا، نہیں تو وہاں پر ہو سکتا ہے آپ کو سب کے سامنے ٹوک دیا جائے یا کچھ کہہ دیا جائے تو وہ بہت غیر مناسب لگے گا. دا کلودنگ شوڈ کور دا انٹائر باڈی. اس طرح کے کپڑے پہننا کہ بہت اونچے اونچے چاک ہوں اور ابایاز بھی نہ ہو. جیسے خواتین کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی احرام نہیں ہے تو کچھ خواتین تو ابایاز وغیرہ نہیں پہنتی اور ان کی وہی قمیض شلواریں یا اس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں جن کے چاک اونچے ہوں اور باریک قمیضیں ہوں اور اس طرح کا باریک شفون کے دوپٹے ہوں. تو اس طرح کے لباس سے پرہیز کیجیے گا. پردہ اسلام میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، تو آپ نے پردے کو وہاں پہ بہت زیادہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے. ڈیورنگ طواف نہیں پتہ چل رہا ہوتا، مرد حضرات بہت قریب ہوتے ہیں، بے پردگی کا خطرہ ہوتا ہے، نامحرم کا خطرہ ہوتا ہے، تو آپ نے ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. Saudi Arabia has introduced a dress code for women participating in the Umrah pilgrimage with guidelines outlined by the Ministry of Hajj and Umrah for appropriate attire when visiting sacred sites. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بس ان ساری باتوں کا خیال رکھیے گا. جائیے، عبادات کیجئے، مانگیے مانگیے مانگیے. جتنا ٹائم آپ وہاں پر حرم میں، مسجد نبوی میں گزار سکتے ہیں، بس آپ اسی کام کے لیے جاتے ہیں. آپ وہاں پر جائیں اور عبادات کیجئے، اللہ تعالیٰ کو منائیے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیے اور آگے کی آسانیاں مانگیے. اللہ تعالیٰ آپ کا جانا، آپ کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے. مجھ نہ چیز کو وہاں دعاؤں میں اپنی ضرور یاد رکھیے گا. ملتی ہوں انشاءاللہ جلد ہی ایک نیو انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.